आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोस तकोई जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूलडोई से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन में देखकर कहे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी। यहोवा यूं कहता है कि दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेहनदद के राजभवन की भस्म हो जाएगी। और मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नाश करूंगा। और आराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि अज्जा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं अज्जा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। और मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को नाश करूंगा। और मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा यही वचन कहता है। यहोवा यो कहता है कि सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर की शहर पनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी बस भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार सदा फाड़ता ही रहा। और वह अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्त्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में आ जाएगा। यहोवा का यही वचन है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। यहोवा यो कहता है कि मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उसके करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे। और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। और मैं उसके बीच में से न्यायी को नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना
और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए हैं। इसलिए मैं यहूदा के आग लगाकर और उसके यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि इस्राएल के 3 क्या परन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। वे कंगालों के सिर पर की धूलि का भी लालच करते और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। और वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं और दंड के रुपये से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नाश किया था, जिनकी लंबाई देवदारू की सी थी और बल बांज वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नाश की। फिर मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया और जंगल में 40 दिन तक लिए फिरता रहा कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने और तुम्हारे जवानों में से नाजिर होने के लिए ठहराया है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है कि क्या यह सब सच नहीं है? परंतु तुमने नाज़िरों को दाखमधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी मत करो। देखो, मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसी पोलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाए। इसलिए वेग दौड़ाने वाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम न देगा, और पराक्रमी अपना प्राण बचा न सकेगा, और धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा, और फुर्ती से दौड़ने वाला न बचेगा, और न सवार भी अपना प्राण बचा सकेगा। और शूरवीरों में से जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। हे इस्राएलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसको मैं मिस्र देश से ले आया। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया फंदा बिना लगाए फंसेगी? क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्य वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन न भविष्यवाणी करेगा? अश्तोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो कि सामरियों के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। और यहोवा की यह वाणी है कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं वे सीधाई का काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वह तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे व कान का एक टुकड़ा छुड़ाए, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने व रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि देखो, और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो कि जिस समय मैं इस्राएल को उसके अपराधों का दंड दूंगा
उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा और वेदी के सिंग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे, और मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा, और हाथी दांत के बने भवन भी नाश होंगे और बड़े बड़े घर नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो और कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो कि ला दे हम पिए। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है कि देखो, तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कटियाओं से और तुम्हारे संतान मछली की बंसियों से खींच लिए जाएंगे, और तुम बड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हरमोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है। बेतेल में आकर अपराध करो, गिलगाद में आकर बहुत से अपराध करो, और अपने चढ़ावे भोर भोर को और अपने दशमांश तीसरे दिन में बराबर ले आया करो, और धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ, और अपने स्वेच्छा बलि की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भावता है। परमेश्वर यहोवा की वही वाणी है। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दाँत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। और जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की। वहाँ मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया। वहाँ एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुमको लोहू और गेरुए से मारा है, और जब तुम्हारी बाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, और मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और मैं जो तुझ में यह काम करने पर हूं, सो हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला जो है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुनो, जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं कि इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटकती गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस नगर से 1000 निकले थे, उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे, उसमें 10 बचेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है कि मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे, और बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, न बेर्शेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में आ जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो, तब
जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में उसका कोई बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मुर्गशिरा का बनाने वाला है और घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है और दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देगा और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। वे उससे बैर रखते हैं जो सभा में उल्हाना देते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगाल को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु पीने न पाओगे। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्र को न्याय बिगाड़ते हो। समय तो बुरा है, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुपका रहे। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यो कहता है कि सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे, और वे किसान विलाप करने को और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं वे रोने पीटने को बुलाए जाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा। क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, वह घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, परंतु मैं प्रसन्न न होऊंगा और न तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। न्याय तो नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहता जाए। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चित रहते हैं और श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध है, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नाम बड़े नगर को चलो। फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम तो बुरे दिन की चिंता को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथीदांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो, और सारंगी के साथ
गीत गाते और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हों, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफियों पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले ही जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी धूम जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है कि जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा, और चाहे किसी घर में 10 पुरुष बचे रहे तो भी वे मर जाएंगे। और जब किसी का चचा और उसका फूंकने वाला होगा उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में पड़ा हो उससे कहेगा कि क्या तेरे पास और कोई है, और वह कहेगा कि कोई नहीं। तब वह कहेगा कि चुप रह, क्योंकि यहोवा का नाम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष से और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण जो निरी निर्मूल है आनंद करते हो और कहते हो कि क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि पिछली घास के उगने के पहले दिनों में टिड्डियां उत्पन्न की गई, और वह राजा की कटनी के पीछे ही की पहली घास थी। जब वे घास खा चुकी तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह तो निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया, और उसने कहा कि ऐसी बात अब न होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यो दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और आग से महासागर सूख गया और देश भी भस्म हुआ चाहता था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह तो निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ऐसी बात फिर न होगी। उसने मुझे यो भी दिखाया कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको न छोड़ूंगा, और इसहाक के उच्च स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। आमोस तो यो कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, और वही रोटी खाया कर, और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में भी कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है।
आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा। मैं गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छांटनेहारा था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के बीच से पीछे पीछे में से बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। अब तू यहोवा का वचन सुन। तू जो कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यो कहता है कि तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है, और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। और परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राजमंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएगी। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नाश करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे, और छल से दंडी मारे, और कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। यहोवा, जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। इस कारण भूमि न कांपेगी, और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा, और मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा, और मैं तुम सबकी कटी में टाट बंधवाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुंडवाऊंगा, और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एकलौते के लिए होता है, और इसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं कि मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होंगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं कि दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। फिर मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा, और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार, जिससे डेवड़ियां हिले, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी भाग न निकलेगा, और जो अपने आप को बचाए वह बचने न पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, और चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए
तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, और चाहे वे कर्मेल में छिप जाए, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, परंतु वहां मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। और चाहे शत्रु उन्हें हाँक हाँक कर बंधुआई में ले जाए, परंतु वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात करूंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि रखूंगा, क्योंकि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाशमंडल की नेव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है। उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम मेरे लेखे कुशियों के बराबर नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से नहीं निकाल लाया, और पलिश्तियों को कप्तेर से और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा। तो भी पूरी रीति से मैं याकूब के घराने को नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्टदाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में वे सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे तो तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और प्राचीन काल में जैसा वह था वैसा ही उसको बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है, उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतते जोतते लवना आरंभ होगा, और दाख रौंदते रौंदते बीज बोना आरंभ होगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा, और सब पहाड़ियां पिघल जाएगी, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर बसेंगे, और दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, और बगीचे लगाकर फल खाएंगे, और मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर उखाड़े न जाएंगे। तेरे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।